नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 17 जनवरी के एसएससी जीडी के एग्जाम्स हो चुके हैं सारे शिफ्ट के, और वो उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आया था 1290 से 1320 ईस्वी तक किस वंश का शासनकाल रहा। ये समय था दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत पे इस समय खिलजी वंश का शासन था। अगर आपसे सीक्वेंस पूछ दिया जाए इन वंशों का, तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ट्रिक ये है, गुलाब खिले तो सांस लो। मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे बाद में कौन आया? लोधी वंश। तो इनका सीक्वेंस भी याद रखना, आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ठीक है। राज्यसभा के सांसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ये चीजें ध्यान रखना। भारत विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते थे? माने जाते हैं, अब भी माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में 1966 से 68 तक, इस पीरियड में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है, और कोली जनजाति के नाम पर ये इसका नाम पड़ा। जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का खेल है? ये हमारे भारत का ही है खेल, और ये तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के अवसर पर खेला जाता है। इसमें क्या होता है? बैलों की लड़ाई करवाई जाती है। ठीक है, जल्लीकट्टू में। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? ये हैं विनय मोहन पात्रा। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाई जाती है? ये भाद्रपद मतलब भादों के महीने में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए मनाई जाती है। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे कहाँ से पकड़े गए थे? ये हुमायूं के मकबरे से पकड़े गए थे। ये क्वेश्चन आया था, ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1867-68 में की थी। और उस समय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय कितनी थी भारत की? 20 रुपए थी। ठीक है, इन्होंने बताई थी। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। अगर परमाणु भार की बात करें तो 24 होता है, और मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, Mg। इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? ये होता है सेकेंडरी फॉर्मिंग टेक्निक। कौन सा महासागर एस आकार का है? बताना है आपको, क्वेश्चन था। अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का है, आर्कटिक महासागर डी आकार का है, और इंडियन ओशन जो हिंद महासागर जो है वो एफ आकार का है। ठीक है। मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? मनरेगा क्रियान्वित किया जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं इस समय। और मनरेगा स्टार्ट कब किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 2006 में, तब इसका नाम था नरेगा। और इसको बाद में 2009 में महात्मा गांधी भी इसके आगे लगा दिया गया था, तो इसको हम कहते हैं मनरेगा। ठीक है, 2009 के बाद में। इस केंद्रीय मंत्री ने 21 नवंबर 2022 को दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार का उद्घाटन किया। ये किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। कहाँ किया? गोवा में किया। ये भी पूछ सकते हैं। देश की GDP का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है?
ये है आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, ये आसान सवाल था। बॉलीवुड में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं? बॉलीवुड में 6 प्लेयर होते हैं और बेसबॉल की प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। और यहीं पे अगर हम देख लें फुटबॉल, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 दोनों टीमों में 11 खिलाड़ी होते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 के में किस विषय के बारे में बताया गया है? बताया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया है। ठीक है। और सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक नृत्य से संबंधित हैं। और कथक नृत्य कहाँ का है? ये है उत्तर भारत का। उत्तर भारत में मुख्य रूप से यूपी का कथक। और कथकली अगर पूछा जाए तो कथकली है केरल का, ये भी ध्यान रखना। बसवराव राजबोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये कर्नाटका के हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इधर दिए हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए। कैसे देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। असम के हेमंत विश्व शर्मा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। बिहार के हैं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बघेल। गोवा के प्रमोद सावंत। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह। ये आप याद रखना, मुख्यमंत्री राज्यपाल पूछे जा रहे हैं। शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 187 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? ये चल रहा था उसमें असहयोग आंदोलन। ये 1920 से लेकर 1922 तक चला और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। और इस कांड में जो चौरी चौरा के प्रदर्शनकारी थे उन्होंने करीब 20-22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके बाहर से आग लगा दी थी, जिससे उनकी सभी मृत्यु हो गई थी। और ये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ था, इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी, उनका मूल नाम था सिद्धार्थ, बाद में पड़ा गौतम बुद्ध जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। मृत्यु हुई थी इनकी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, और भारत में है कुशीनगर। शादी इनकी हुई थी राजकुमारी यशोधरा से। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। जब इनके प्रथम जो है प्रथम जो भाषण, जो उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, उसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। एक क्वेश्चन आ भी चुका। इनमें से पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा किसका होता है? इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए, ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं पृष्ठ तनाव किसका ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ये है नौटंकी भी है, रासलीला है, कजरी है, सारे उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। इनमें से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश का नहीं है? नुआखाई नहीं है, ये त्यौहार उड़ीसा का है। और नुआखाई उत्तर प्रदेश के अन्य त्यौहार हैं रक्षाबंधन, बैसाखी पूर्णिमा, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, होली, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, नानक जयंती, ये सारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं। लोकसभा उपचुनाव 2022 में आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव को किसने हराया? इन्होंने हराया दिनेश लाल यादव, इनको निरहुआ भी कहते हैं। महाराष्ट्र में दरबार हाल का उद्घाटन किसने किया? ये किया भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? बद्री नारायण को। इनकी रचना का नाम है तुमड़ी के शब्द, इनकी रचना है, इसी रचना के लिए दिया गया। इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अनुराधा रॉय को। और किस रचना के लिए दिया गया? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड।
ये इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया। 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये क्वेश्चन पीछे से पूछ लिया है। यू ललित, ये 49 थे। अभी वर्तमान में जो है वो 50वें CJI हैं और वो हैं DY चंद्रचूड़, ये 50वें CJI हैं। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु अभी भी बताया था 35 साल होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्वेश्चन पहले भी यही सेम क्वेश्चन आ चुका है किसी शिफ्ट में, TD के एग्जाम में। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं, ठीक है। और ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, ये भी पूछ सकता है। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ये है अनंत नागेश्वरम। नौचंडी मेला कहाँ लगता है? ये मेरठ में लगता है। इसकी खास बात यह है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1889 को। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं? ये सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। ये सेम सवाल पहले की शिफ्ट में आ चुका है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट भी हो रहे हैं, उसके आसपास से तो आते ही हैं, सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। ऑक्टोपस किस वर्ग का है? ये मोलस्का वर्ग का प्राणी होता है। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना इसका उद्देश्य था। इसका टाइम पीरियड था 1951 से लेकर 1956 तक। इस समय जो योजना आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि ये योजना आयोग ही बनाता था और उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता था वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। टाइम पीरियड पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? और ये अगर पूछा जाए किस मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक वीडियो हमने बना के डाल रखा है अपने चैनल पे, आप जाके देख लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो एक 10 मिनट का वीडियो आप देख लेते हैं तो ये कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं है, क्योंकि हर शिफ्ट में आ रहा है एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से, तो आप उसको जरूर से देख लेना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? ये टाइम पीरियड था 92 से 97 तक, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और इस समय सरकार किसकी थी? PV नरसिम्हा राव की। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और इसका टारगेट था 2 अक्टूबर 2019 तक, मतलब 5 साल में भारत को पूर्णतः स्वच्छ कर देना। अंडा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जनवरी में 14 तारीख को मनाई जाती है। कहीं कहीं इस मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है, जैसे गुजरात साइड में। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? ये हैं R वेंकट रमन। इनको 1 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो? राष्ट्रपति। पैरा ओलंपिक 2022 की मेजबानी किसने की? चीन ने की थी। ये कब हुए थे? 4 मार्च से लेकर 13 मार्च 2022 के बीच में। मौर्य काल में अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। जब अशोक शासक थे तब मौर्य सम्राट की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और जो कि वर्तमान में पटना बिहार में है। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? पंजाब से हुई। 1965 से लेकर 1968 तक का टाइम था। इस समय यहाँ से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स HYVS इन बीजों का प्रयोग किया गया, जो कि बाहर से आए थे। इन बीजों का प्रयोग भारत में किया गया और इनसे पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इससे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से प्रभावित रहा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था, चौसा नामक एक गांव में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं, जिसमें हुमायूं हार गया था
और शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। अभी हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, अभी इनका जो चुनाव हुआ था, उनके विपक्षी उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है और 1976 में ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए। इससे पहले कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था संविधान में, और 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। 2002 में जोड़ा गया। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। और शिक्षा उपलब्ध करवाए, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना ये राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना ये गार्जियन का कर्तव्य होगा। विश्व व्यापार एवं वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है? विश्व व्यापार संगठन। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H6O। कौन सा झारखंड का नृत्य नहीं है? झारखंड के नृत्य यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगती, सोहराई, सरहुल नृत्य, कर्मा नाच, ये सारे झारखंड के नृत्य हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एनालिसिस के साथ में। आप देखना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।